फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं कि हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए। ये पैसा वो होता है जो आपके पास 60 साल की उम्र में आपके पास होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब कैलकुलेट करते हैं मेरे खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने घर का खर्चा पता होना चाहिए, जो आज मैं मंथली एक्सपेंस कर रहा हूँ। एक टेंटेटिव फिगर ले लेते हैं, 50,000 रुपये महीना। और मेरा जो रिटायरमेंट के लिए अभी समय बचा हुआ है वो करीब 20 साल का समय बचा हुआ है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मंथ अभी मेरे पास हैं। और पिछले 15-20 साल में हमारे देश में जो महंगाई दर रही है वो करीब करीब 7% रही है, तो हम इन्फ्लेशन 7% रख लेते हैं। तो इस हिसाब से जो आज का 50,000 जो घर का खर्चा है वो मेरे रिटायरमेंट के समय करीब करीब 1,93,484 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसको एक अप्रॉक्स फिगर में ले लेता हूँ, 2 लाख रुपये महीना हो जाएगा। तो 2 लाख रुपये महीना मतलब सालाना 24 लाख रुपये मुझे रिटायरमेंट के समय घर खर्च के लिए ही चाहिए होंगे। तो दोस्तों, जो भी मैं पैसा इकट्ठा करूँगा उस समय मैं वो रिटायरमेंट के बाद ही डिसाइड करूँगा, उस समय का रिटर्न देखते हुए, उस समय की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हुए। बट फिर भी चलिए मैं एक मान लेता हूँ कि उस समय मेरी कंज़र्वेटिव अप्रोच रही और मैंने उसको एकदम लोवेस्ट रेट वाला जो लो रिस्की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि मैंने उसको बैंक एफडी में ही इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, उस समय एफडी में क्या रेट रहेगा ये भी मुझे अभी नहीं मालूम, बट फिर भी चलो मैं टेंटेटिव मान लेता हूँ, क्योंकि अभी एफडी का रेट भी नीचे जाता जा रहा है। हम मान के चलते हैं कि 5% रेट रहेगा उस समय, आज से 20 साल बाद। तो 5% के हिसाब से मुझे एक वो कॉर्पस बैंक में डालना पड़ेगा जो मुझे 24 लाख रुपए साल का कम से कम दे दे। तो दोस्तों, 1 करोड़ की एफडी अगर कोई आज करता है और वो 5% का रिटर्न देती है तो साल में उससे 5 लाख रुपए आते हैं। इसी तरह अगर 25 लाख रुपए 24-25 लाख रुपए चाहिए तो आपको कम से कम 5 करोड़ की एफडी करनी पड़ेगी। तो मैं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ का प्लान करता हूँ, जिससे 5% के हिसाब से 25 लाख रुपए आ जाएंगे। ये मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। 5 करोड़ रुपए अगर मैं प्लान करता हूँ रिटायरमेंट कॉर्पस, और वो 12 महीने के लिए मैं बैंक में एफडी करता हूँ और उस पर 5% का रिटर्न आता है, तो 25 लाख रुपए सालाना मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। और मेरी नीड है 24 लाख रुपए की, तो मेरी नीड से थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा जो रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए 5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, ये 5 करोड़ रुपए जो है ये आपका ओवरऑल रिटायरमेंट कॉर्पस है। ये आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा हो सकता है, आपकी ग्रेचुटी का पैसा हो सकता है, आपके इंश्योरेंस की जो मैच्योरिटी आएगी वो आपके रिटायरमेंट पर वो पैसा हो सकता है, आपने जो एसआईपीज़ करी हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, जो आपने शेयर्स खरीद के रखे हैं उसकी वैल्यूएशन हो सकती है। ओवरऑल जो भी आपके जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैं वो मिला के जो पैसा कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो रिटायरमेंट प्रोसीड्स मिलेगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। सब मिला के इतना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप इससे 25 लाख रुपए सालाना आप जनरेट कर सकें, जिससे आपका घर का खर्चा आज के जैसा ही चलता रहे। तो इस हिसाब से तो ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ रिटायरमेंट का, जो रिटायरमेंट कॉर्पस है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन? आशा है ये आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, फिर भी मेरी सलाह है कि आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठना चाहिए। वो आपको और अच्छे से प्लान करके आपके एक्चुअल नीड्स को जानते हुए आपको सलाह देंगे। तो मैंने एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे ही दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी देखेंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। तो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।